तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी आष्टा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक के बारे में। तो हम आज जानते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, किसने की और कब कब उस ओलंपिक में होने में परिवर्तन हुआ। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें तो आज बात करेंगे मुख्य रूप से पेरिस ओलंपिक 2024 की। लेकिन ओलंपिक की शुरुआत किस प्रकार से होती है, हम पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर प्राचीन ओलंपिक खेल जो हैं वो कहां प्रारंभ हुए थे, तो यूनान के ओलंपिया शहर में प्राचीन ओलंपिक से खेलों की शुरुआत हुई थी। तो देखिए दोस्तों, अगर कब हुई थी तो 776 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। और किस देवता के सम्मान में हुआ था, तो ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। लेकिन कुछ समय के पश्चात रोम के राजा रहे थियोडियस ने इन आयोजनों को बंद कर दिया। इसको अच्छा नहीं लगा होगा, तो ये राजा होने के नाते इस व्यक्ति ने आदेश निकाल दिया कि ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं होगा, इसलिए अब ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया था। लेकिन जब आधुनिक समय आता है, उस समय वापस ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो प्रारंभ है वो प्रारंभ हुआ था 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। और कहां होती है, तो फ्रांस में। और फ्रांस में बेरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से शुरू होता है। और किस शहर में होगा दोस्तों, तो एथेंस शहर में होगा, जो कहां पड़ेगा, तो वो फ्रांस में पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि ओलंपिक खेलों का कितने वर्षों के अंतराल में आयोजन होता है, तो ओलंपिक जो खेल हैं उनका प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में ही आयोजन किया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक समिति की स्थापना होगी। और उस समिति को हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। आधुनिक खेलों को प्रारंभ करने में इस समिति का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि इस समिति की स्थापना हो चुकी है दोस्तों 1894 ईस्वी में। लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ होता है 1896 ईस्वी में। तो देखिए दोस्तों, इस समिति का जो मुख्यालय है वो है, या ओलंपिक का जो मुख्यालय है वो कहां है, तो वो है लोसाने में। बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए लोसाने कहां पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में। तो देखिए दोस्तों, ओलंपिक का जो मुख्यालय है वो पड़ेगा लोसाने, स्विट्जरलैंड में। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ओलंपिक में भारतीय लोगों का जो हस्तक्षेप है वो कैसे होता है। तो देखिए, भारतीय ओलंपिक परिषद की जो स्थापना होती है ये होती है 1924 ईस्वी में। और उस समय इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सर जे टाटा, जो भारत की तरफ से प्रथम अध्यक्ष थे। क्योंकि भारत में समिति या परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी। तो प्रथम व्यक्ति जो रहेंगे या प्रथम अध्यक्ष जो रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों सर जे टाटा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे, तो इसमें प्रथम भारतीय महिला जो सदस्य बनेगी वो बनेगी नीता अंबानी मात्र 52 वर्षों की उम्र में इसकी अध्यक्ष बन जाती हैं या इसकी सदस्य बन जाती हैं, जो 4 अगस्त 2016 को इसकी सदस्य बनी है। तो देखिए दोस्तों, सदस्य तो बन जाती हैं, लेकिन ये कब तक रहेंगी, तो ये 70 वर्षों तक इस समिति की अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 की।
अगर बात की जाए कि पेरिस ओलंपिक 2024 कौन सी नंबर का संस्करण है, तो ये 33वें नंबर का संस्करण है। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे पहले 32 बार और ओलंपिक हो चुके हैं, ये 33वें नंबर का ओलंपिक खेल है। अगर इसका आयोजन की बात करें कि इसका आयोजन कब हुआ था, तो देखिए दोस्तों, इसका आयोजन हुआ था 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के मध्य। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो इसका उद्घाटन किया गया था फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो सीन नदी के पास पड़ता है। उसी सीन नदी के पास एक गार्डन पड़ता है जिसका नाम है जार्डिन्स डू ट्रोकेडोरा। जार्डिन्स डू ट्रेकोडोरा गार्डन के पास सीन नदी के तट पर पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये कहां होगा या किस स्थान पर होगा, तो पेरिस फ्रांस, फ्रांस की राजधानी जो है वो है पेरिस। इसी में ओलंपिक का आयोजन 2024 में किया, जिसे हम पेरिस ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो शुभंकर है वो क्या रखा गया है, तो इसका शुभंकर रखा गया है फ्रिज या फ्रिजियन। फ्रिज या फ्रिजियन क्या रखा गया है दोस्तों, शुभंकर रखा गया है। अगर बात करें कि ओलंपिक गीत क्या रखा गया है, तो ओलंपिक गीत है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड जो है ये पेरिस ओलंपिक 2024 का एक ओलंपिक गीत है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस ओलंपिक में कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो कुल खिलाड़ी हैं 10,500। 10,500 खिलाड़ी इस ओलंपिक में भाग लेते हैं, जो ओलंपिक पेरिस 2024 का हिस्सा रहे। तो देखिए दोस्तों, ओलंपिक का जो गीत है हम जान चुके हैं। ओलंपिक में जो कुल खेल थे वो कितने खेल रखे गए थे, तो 32 खेल थे, और उसी में 4 अन्य खेल भी जोड़े गए थे। तो कुल मिलाकर हम जान सकते हैं कि 36 खेलों का आयोजन किया गया था। वैसे मुख्य खेल कितने थे, 32, और 4 खेल थे जो अन्य खेलों में आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस ओलंपिक की बात करें तो इस ओलंपिक में कुल कितने देशों ने भाग लिया, तो इस ओलंपिक में भाग लेने वाले देशों की संख्या है 206। 206 देशों ने इस ओलंपिक में भाग लिया था। कितने इवेंट्स थे, याद रखिए दोस्तों, कितने इवेंट्स थे, तो कुल 329 इवेंट्स इस ओलंपिक में रखे गए थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों भारत की, कि भारत के कितने खिलाड़ी इस ओलंपिक में भाग लेते हैं, तो भारत के कुल खिलाड़ियों की संख्या है 117। तो देखिए दोस्तों, जिस समय उद्घाटन हुआ था उस समय मार्च फास्ट होता है। ओलंपिक की शुरुआत के समय उद्घाटन होता है, उसी उद्घाटन में मार्च फास्ट होगा, और उसी मार्च फास्ट में भारतीय ध्वजवाहक जो उद्घाटन के समय रहेंगे, जो हमारे देश का तिरंगा, हमारे देश की आन बान शान तिरंगा अगर कोई लेकर आगे चलेंगे या ध्वजवाहक कोई रहेंगे, तो वो पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारतीय ध्वजवाहक मतलब भारत की तरफ से भारत का ध्वज लहराया। और किस समय लहराया, तो उद्घाटन के समय। अगर समापन के समय कौन कौन से ध्वजवाहक थे, तो मनु भाकर और PR श्रीजेश। PR श्रीजेश हॉकी खिलाड़ी हैं और मनु भाकर दोस्तों निशानेबाज है। तो ये समापन के समय ध्वजवाहक रहे, और PR श्रीजेश और मनु भाकर दोनों ने ही हमारे भारतीय ध्वज को ओलंपिक के समापन के समय ध्वजवाहक का कार्य किया। देखिए दोस्तों, भारत के कुल 117 खिलाड़ी रहे, लेकिन भारत में जो पदक आए हैं वो मात्र और मात्र 6 पदक आए हैं। लेकिन भारत का अगर पदक तालिका में पूछा जाए तो वो 71वां स्थान रहा है। तो दोस्तों, प्रथम स्थान किसका रहा है, तो हम बात करेंगे ओलंपिक
2024 जो पेरिस ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, उसमें प्रथम स्थान अमेरिका का है। अमेरिका को कुल 40 स्वर्ण पदक मिले और कुल पदकों की संख्या है दोस्तों 126। अमेरिका ने 40 स्वर्ण पदक जीते और 126 कुल पदक जीते। तो देखिए दोस्तों, 3 प्रकार के पदक होते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, जिसमें से प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा जिसके स्वर्ण पदक की संख्या है 40। तो दूसरे नंबर पर कौन दूसरा स्थान रखता है दोस्तों? चाइना या चीन, जिसको अमेरिका के बराबर ही 40 स्वर्ण पदक मिले हैं और कुल पदक जीता है चाइना 91। तो देखिए दोस्तों, ये तो हुई बात हमें प्रथम और सेकंड स्थान की। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो बात हुई पूरे विश्व में प्रथम स्थान और दूसरा स्थान पाने वाले देशों की। अब हम बात करेंगे भारत की कि भारत का स्थान कौन सा रहा पदक तालिका में। तो भारत का स्थान रहा दोस्तों 71वां। और भारत में कुल कितने पदक आए हैं? तो भारत में कुल 6 पदक आए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम देखेंगे प्रथम पदक नीरज चोपड़ा, जो पहले गोल्ड पदक ला चुके हैं ओलंपिक में, उन्हें इस बार रजत पदक मिला है। और किस खेल में मिला है दोस्तों? तो वो मिला है भाला फेंक में। और कितने मीटर भाला फेंका? तो 89.45 मीटर जो भाला है वो किसने फेंका था दोस्तों? तो वो फेंका है नीरज चोपड़ा ने। हम सब इनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि पिछले ओलंपिक में ऑलरेडी ये गोल्ड मेडल ला चुके हैं। अगर दूसरा पदक लाने वाले कौन हैं? तो दूसरा पदक लाने वाले मनु भाकर, जो कांस्य पदक लाई हैं, 10 मीटर या 10 मीटर पिस्टल, जिसे हम कहते हैं 10 मीटर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। इसके पश्चात तीसरे नंबर की अगर बात करें तो मनु भाकर और सरबजोत दोनों ने ज्वाइंट रूप से, मिक्स रूप से कांस्य पदक जीता है और 10 मीटर निशानेबाजी में ही। तो देखिए दोस्तों, चौथे नंबर पर जो नाम आएगा वो आएगा स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले जो दोस्तों वो कांस्य पदक जीतते हैं और 50 मीटर निशानेबाजी में जीतते हैं। तो ये हुए कुल 4 पदक। और 5वां पदक है दोस्तों अमन सहरावत, जो कांस्य पदक जीते हैं और वो जीते हैं दोस्तों कुश्ती में। और कितने वेट कैटेगरी में जीते हैं? तो 57 kg इनका वेट कैटेगरी था, जिसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो देखिए दोस्तों, अमन सहरावत कांस्य पदक दिलाते हैं कुश्ती में, लेकिन कुश्ती में हो सकता था कि विनेश फोगाट हमें गोल्ड पदक भी जिता देती, लेकिन उन्हें फाइनल से बाहर किया गया मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण। नहीं तो हमारे देश को पेरिस ओलंपिक में प्रथम गोल्ड मेडल विनेश फोगाट की तरफ से आ सकता था। तो देखिए दोस्तों, ये हुए कुश्ती का एक मेडल, जो प्रथम मेडल ही समझ सकते हैं। अगला मेडल है भारतीय हॉकी टीम की तरफ से, जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी है और मेजर ध्यानचंद ने इसे पूरे विश्व स्तर पर काफी प्रचलित किया है। तो हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, उसमें हमें कांस्य पदक मिला है और जिस टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। इस प्रकार से हमने भारत की तरफ से आए 6 पदक को पढ़ा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में सर्वाधिक पदक जीतने वाला व्यक्ति पेरिस ओलंपिक में कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों लियोन मार्चेंट। लियोन मार्चेंट जो हैं दोस्तों, ये एक ही पेरिस ओलंपिक में ही 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से हमने समझा पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।